अरे बोलो भाई तक शुक्र है। तो सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगा या रसूल अल्लाह, और जी लगा या रसूल अल्लाह। अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया है उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। कई दुआ दिए, तो एक मदीना जाने के लिए और दूसरी दुआ बगदाद जाने के लिए। अब पूछिए ना भाई, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। एक नंबर मेरी तकरीर में सबको नमरे लगता है। जब इमामे को लग गया तो मुक्तदी को कहने लगेगा। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक छुट्टी लेके जाओ। हाँ छुट्टी लेके हम नहीं बोलेंगे। अच्छा बोलिए, हम लोग स्कूल में पढ़े कि नहीं, मदरसा में पढ़े कि नहीं? और जब जाते थे तो इमाम साहब मौलवी साहब से छुट्टी लेते थे कि नहीं, मास्टर साहब से छुट्टी लेते थे कि नहीं? और जब छुट्टी नहीं लेते थे तब क्या होता था? बोलिए मार पड़ती थी कि नहीं? तो आप लोग सब अभी मेरे अंडर रह जी। आप हमको बोल के जाइए, उधर अंधेरा है, कुत्ता काट लेगा, 5000 का इंजेक्शन कौन देगा? फिर सब नौजवान को परेशान कीजिएगा, ये बुलाइएगा उस्तादुल शोरा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को, हजरत जमजम फतेहपुरी को, मौलाना कादरी को, और हमारा बेटा को अब 1:30 बजे छोड़ दिए, कुत्ता काट लिया, इंजेक्शन का पैसा कौन देगा? कमेटी वाला फंसेगा कि नहीं फंसेगा? हमको बोल के जाइएगा, हम वकील अपना भेज देंगे, घर पहुंच जाइए। इसलिए जिसको जाना है बोल के जाता है, ठीक है? अब तकरीर शुरू करें। आप लोग उठक बैठक करते हैं तो हमारा उधर दिमाग चला जाता है। तकरीर शुरू करें, हम नहीं करें? बोलो ना भाई। अल्लाह का करम है, खुद नबी की मां हजरत बीबी आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बेटा लाडला पैदा हुआ तो पूरे मक्के में खुशबू फैलने लगी। और जी लगाइए, और जी लगाइए, हाथ उठा के सारे लोग बोलिए या रसूल अल्लाह। अब बुजुर्गों ने लिखा कि मुस्तफा पैदा हुए तो खुशबू फैलने लगी, और पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक पैदा हुए तो संदल की खुशबू फैलने लगी। और ऐसी खुशबू सरकार की पैदाइश में फैली, सुना दे, अरे बोलो सुना दे, कि पूरे मक्के वाले नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आके पूछने लगे, खाने काबा के मुतवल्ली आपके घर से भीनी 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 खुशबू निकल रही है, कहाँ से खरीद कर लाए हो? नबी के दादा ने फरमाया मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी है, हो सकती मेरी अहलिया मोहतरमा खरीदी हो, जाकर पूछता हूँ फिर तेरे को बताता हूँ। नबी के दादा घर आते हैं, नबी की दादी से पूछते हैं, नबी की दादी फरमाती है ना मैं तो खुशबू नहीं मंगाई हूँ, हो सकता है बीबी आमना खातून मंगाई हो। ये जगह है सुभान अल्लाह बोलने के लिए। माइक में जब तक हम बोलते रहेंगे चुपचाप सुनते रहिएगा, और जब हम खत्म कर देंगे तो तड़प कर बोल दीजिएगा, तड़प के, अरे लहक के, अरे मस्ती में। उलमा कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। आपसे कम रंग भरा है, लोग क्यों नहीं बताते हैं कि मौलाना कादरी आए हैं? लोग सोचा कि कोई होगा कलकत्ता का मौलाना, बात समझिए आप। ठीक लग रहा है नहीं लग रहा? अरे बोलो भाई, तुम लोग नहीं ठीक लगेगा दूसरा माल बोलेंगे, ठीक लग रहा नहीं लग रहा? नबी की दादी कहते दादा से आप, मैं कई बार हिम्मत किया कि बहू आमना के पास जाऊं, पूछूं कि बेटी हमें भी खुशबू मालूम होती कहां से लाई, मगर मेरी हिम्मत नहीं होती। हिम्मत क्यों नहीं होती थी? आमना के पेट में इमामुल अंबिया थे। सुनो ना जी, जब तुम पूछ रहे हो मक्के वालों को सवाल है, जाके खुद तुम पूछ लो ना। आंगन में बैठे नबी के दादा आवाज देते हैं, बेटी आमिना
नबी की माँ सामने आती है, नबी के दादा पूछते हैं बेटी आमना, मक्के वाले के रऊसा का क्वेश्चन है, सवाल है कि मेरे घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है, ए बेटी आमना कोई खुशबू मंगाई हो? रोने लगी नबी की माँ आमना और फरमाने लगी दादा जान मैं आपके घर से बाहर नहीं निकलती, मेरा शौहर कई महीना पहले अल्लाह के प्यारे हो गए, मैं कहाँ से खुशबू लाऊंगी, मुझे कौन खुशबू देगा? नबी के दादा फरमाते बेटी आमना मत रो, मक्के वाले पूछ रहे जवाब क्या दो? एक केंद्रापाड़ा के इलाके में जीने वालों सुन्नी जिया लो, अगर नबी की मोहब्बत सीने में है तो जुमला मौलाना कादरी का नोट करो। रोते रोते नबी की माँ हाथों को उठाई, अपने पेट पे रखी और फरमाने लगी दादा जान मैं कुछ नहीं जानती हो, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया और कल सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। ठीक लगा? अरे ठीक लगा तो नारा कौन मेरा बाप लगाएगा? हम एक बार समझा दिए कि आपका काम आप करते रहिए, अपना काम हम करते रहे। हम जब तक बोलेंगे बोलने का सवाब, अब जब तक सुनिएगा सुनने का सवाब, और जब हम चुप हो जाएंगे तो हमको सुनने का सवाब, आप सब बोलिएगा तो बोलने का सवाब। जब तक रहे दोनों भाई सवाब कमाते रहे तो सवाब कमाइए। सारे लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह तेरे बंदे ने हाथ उठाया है, या रसूल अल्लाह का, तेरे महबूब को याद किया, इन सबों को करबला शरीफ बुला ले। दुआ बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? बात मानते रहिएगा तो और बढ़ा देंगे, नहीं मानिएगा कि इन दोनों बुजुर्गों के साथ हम कल झारखंड में वहां बढ़ा देंगे। बात मानिएगा ना? ठीक लग रहा है ना? अब आगे सुनिए। सरकार जब पैदा हुए ना तो नबी के दादा फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था और तवाफ करते करते मेरी नजर काबे पे पड़ी तो काबा झूमने लगा। मेरी नजर मकामे इब्राहिम पर पड़ी तो देखा मकामे इब्राहिम भी झूम रहा है। मक्के को भी नाज था, खाने काबा को भी नाज था और मकामे इब्राहिम को भी नाज था कि भूतों से पाक करने वाला इमामुल अंबिया आ रहा है। तब आप छोड़ा, नबी के दादा घर दौड़े दौड़े गए, आवाज लगाई बेटी आमना। अंदर से आवाज आई दादा जान क्या हुआ? कहा बेटी जल्दी दरवाजा खोलो, बेटी जल्दी दरवाजा खोलो। आमना खातून ने खुद दरवाजा खोला। कहा दादा क्या हो गया? कहा बेटी मत पूछो, काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। नबी की माँ कहती दादा आज के बाद न काबा झूमेगा, आज के बाद न मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका प्यारा पोता, मेरा लाडला बेटा आपके घर पैदा हो गया। नारे रिसालत, साइंस साहेब दावत, मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, खतीब बाकमाल अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी। चतुर्वेदी वाला मतलब सुनावा के छोड़िएगा का। ए मेरी माँ बहनों, नबी की पैदाइश से पहले बच्चियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। नबी आए तो बोले बेटियों को गाड़ो मत, ये तो अल्लाह की रहमत लेके पैदा होती है। ए मेरी माँ बहनों, तुम ज्यादा नबी पे दरूद पढ़ा करो। अल्लाह के करम से नबी ने तुम्हें नई जिंदगी अता फरमाई है। अब सुनिए, तकरीर बहुत सुने होंगे, अब सुनिए मैं तकरीर अब करने जा रहा हूँ। जैसे दरवाजा खोला ना और कहा कि पोता पैदा हुआ, सर पे हाथ रखे और बैठ गए। कौन? हाँ नबी के दादा। मैंने
आदमी अचानक कोई खबर सुनता है तो नहीं होता है। आपका खानदान का कोई अगर केंद्रापाड़ा चौक पे एक्सीडेंट कर जाए, खोपड़ी खुल जाए और आपको फोन आए कि आपका भाई का खोपड़ी खुल गई, हाँ बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? जब नबी के दादा ने सुना कि मेरे घर पोता और पोते के लिए काबा झूम रहा है, बैठ गए, हाथ को रखा, 3 बार कहा मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं जब आलिम पना नबी की सीरत पढ़ा तो नबी के दादा से आलम तखय्युल में पूछा, ए नबी के दादा क्या समझ गए? तो नबी के दादा ने कहा यही समझ गया कि जिसके लिए पोते की आमद पर काबा झूमा, मेरे पोते की आमद पर मकाम इब्राहिम झूमा। अरे पोते की आमद पे जब काबा झूमा, मकाम इब्राहिम झूमा, तो दुनिया वालों तुम बताओ मेरा पोता कितना अजीम आया है। अब नबी के दादा ने सोचा कि देखता हूं जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो मेरा नूरे नजर रखते जिगर कैसा है। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीन और जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा तू रास्ता रोक रहा है? तेरे को मालूम नहीं कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका मैं दादा, वो मेरा पोता, तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। अरे जी लगाइए, जी लगाइए, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। नबी के दादा ने कहा तू है कौन और भेजा किसने? मस्तान तू है कौन और भेजा किसने? नौजवान कहता कि भेजा मुझे अल्लाह ने, मेरा नाम हजरत जिब्रील है। अब नबी के दादा कहते जिब्रील बता क्यों आया है? हजरत जिब्रील ने कहा है माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मां आमिना खातून है, मगर आमिना का बेटा बाद में, आपका पोता बाद में। जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह बोलते जा। हजरत संस्कृति में तकरीर करेंगे, इंशाल्लाह बोलेंगे। अरे उसी की बुनियाद डाल रहे हैं, संस्कृति पर क्या समझ में? उसी की बुनियाद डाल रहे हैं ताकि खोपड़ी में फिट हो जाए। तब बात समझ में आ रही है ना? अब हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ये पसंद फरमा रहा, खुदा की मशीयत ये है कि वो महबूब मेरा है, मेरा। कोई दुनिया वाला ना देखे, ए जिब्रील सबका रास्ता रोक दे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी जाएंगे और मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। सुभान अल्लाह। मुजाहिदी साहब आवाज फंसी नहीं है ना? परेशान थे आप? ये 2 बार फोन किए कि हजरत आवाज फंसी थी, वहाँ मुजाहिदे मिल्लत के उर्स में तकरीर कर रहे थे। हमने मेरी आवाज फंसती नहीं है। मुशायरे की रात के बाद हम जमीन पर सो गए, उसी में फंस गए। पूछिए ना भाई, हमारी आवाज से दूसरी की आवाज फंसती है, हमारी नहीं। हंसी आवाज लग रही क्या? अरे बोला ना भाई, लग रही है। अब नबी के दादा खड़े हो गए और खड़े खड़े पूछा, है बहू मेरा बेटा और तेरा शौहर, इस बच्चे का बाप हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, इसका बाप नहीं है मेरी बहू, मैं चाहता हूं कि इसका नाम रखूं, नाम रख दूं? आमना खातून रोने लगी। नबी के दादा ने कहा ना मत रो, मत रो बेटी, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता।
मगर बेटी आमना रो मत। रोते रोते चौधरी मोहल्ला के अंदरा पहाड़ा के इलाके में रहने वालों सुन्नी मुसलमानों, रोते रोते नबी की माँ बीबी आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जवाब दिया वो जवाब नोट करो। नबी की माँ ने कहा, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा होगा और नाम किसी और का होगा। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। अब उस्ताद शोरा और उस्ताद शायर और मुजाहिदी साहब आपके इमाम और दीगर आलिमों की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा हूं। केंद्रा पाड़ा इलाके में रहने वालों, अगर दिल में उतर जाए तो इस्तेकबाल करना। 7 नाम जिब्रील लेके आए, नबी की मां कह रही अल्लाह को पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। जिब्रील जाओ और नाम मेरे महबूब का बता दो। उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो। इस महबूब फी समा, जो नबी का नाम आसमान में है, इस महबूब फी समा महमूदून फी तौरात अल हादी फी ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम बता दिया? 7 बता दिया ना। और आसमानी किताबें कितनी है? हाँ 4। ठीक। का डर खा रहा? हम मर गए क्या? एक बोला 4 करते रहो, प्यार हो जाएगा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। डरने की जरूरत नहीं। क्या किताबें आसमानी? 4, ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान। और चारों में 7 नाम जो जिब्रील लेकर आए, मैंने बताया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अब बताइए ज़बूर में, इंजील में, तौरात में ढूंढने में हमको कितना वक्त लगा हो? अरे बोलो भाई। और मैंने मिनटों में बता दिया कि नहीं? अरे बोलो भाई, मिनटों में बता दिया कि नहीं? अब यहीं से मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूं। ए मस्तान, मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी अदालत आपके सेवा में रखता हूँ और आपसे जवाब लेता हूँ, इसलिए कि आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। वाल्मीकि लिखता उतार नेरडं पृथ्वी मध्यम रूषितार्तम बलवन शबानम नमलयम पञ्चतवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम शम्मति विष्णु स्वरूपम हम परम दूतीय नाशय यदा हि यदेनाशय कंचन लहालम बालम लहादशम महादम हम परम दूतीय नाशय यदा हि यदेनाशय कंचन बिन बिन चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन नाना शकल बिन रस्ता बना जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा माई को बोल। राजा नूर मोहम्मदी, राजा नबी रसूल, नाना कुछ देख दी खुदी गयो सब। कुछ समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया? ये समझावे कि छोड़े? अरे बोलो भाई, समझा दे। जो अच्छा है जो सब गया था आ गया, मतलब लोग भागा नहीं था। उन लोग को भी पता है कि उस्ताद शोरा और उस्ताद शायर ये दोनों अभी हल्का हल्का माल दिए, अभी भारी भारी माल रखा है। लोग कम सियाना नहीं है। अब हम अभी जाएंगे, फिर ये लोग दोनों आएंगे और आप लोग को सरिया के देंगे। अरे समझना पड़ेगा। तो हम तकरीर शुरू करें? अरे बोलो तकरीर शुरू करें कि नहीं करें? तो सवाब के लिए बोल दिए तड़प पे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तेरे महबूब के नाम पर जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को मौला अली की बारगाह नजब अशरफ पे बुला ले। दुआ बढ़ा रहे हैं मस्तान, दुआ बढ़ा रहे हैं। समझा दें?
तो वाल्मीकि ने कहा अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीब खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो ताहबा यासीन आने वाले हैं। कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। आगे वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो वहां आएगा जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब का हवाला दें, शायर इस्लाम उस्ताद शायर हजरत जमजम फतेहपुरी साहब का हवाला दें, या कादिरुल कलाम आप सबों के इमाम हजरत मुजाहिदी साहब का हवाला दें, मुफ्ती साहब का हवाला दें, या कौनो साहब का हवाला दें, तो केंद्रा पड़ा का मुसलमान या कोई भी दामन पकड़ के कहेगा ऐ मौलाना कादरी आप भी मौलाना है, ये सब भी मौलाना है, हम कैसे मान ले? तो मैं कहूंगा अरे नहीं मानोगे, मगर मानो तब जब बात हक हो, बात सच हो। अगर नहीं मानोगे तो सुनो, आलिमों का हवाला नहीं दूंगा। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाने काबा है। जितने लोग बैठे हैं सब लोग हाथ उठाइए, अपने सीने पे रखिए, मुझको जवाब दीजिए कि काबे के करीब आने वाला कौन आया है? अरे तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार निरलंदम पृथ्वी मध्यम उरुशिक्षार्थम, उरुशिक्षार्थम वो ऐसा होगा जिसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। चाय पीजिएगा? अच्छा, चाय पिलाओ। हम इधर आपको पिला रहे हैं, कम से कम आप लोग चाय नहीं समझे? एक आदमी जाओ, सब नहीं, एक आदमी छुट्टी है, काला कुर्ता नहीं पीला कुर्ता जाएगा, जी लगा के बोल दीजिए। अरे जी लगा के बोलिए। साइंसदानों की रिपोर्ट आगे क्या कहा वाल्मीकि ने? उरु शिक्षार्थम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, वो पढ़े पढ़ाए होंगे। अब उस्ताद शायर के लिए जुमला आ रहा है, जिसका हुक्म आ रहा है वो रब्बुल आलमीन है, और जो हुक्म ला रहा है वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी जात पे आ रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। गुरु शिक्षार्थम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, वो पढ़े पढ़ाए होंगे। वाल्मीकि आगे ने कहा परारूपम परादीपम, वो महबूब जो आएगा उसका दो रूप होगा। परारूपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया के मनुष्य इकट्ठा हो जावे, और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान का परारूपम दो रूप होगा। सुभान अल्लाह। परारूपम परादीपम दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब कोई माई का लाल इतराज ना कर सके। आप है मुसलमान, मैं कुरान पाक से मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ, ना कोई उंगली दिखा सकता है ना कोई उंगली कर सकता है। परारूपम परादीपम दो रूप होगा। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। तकबीर, नारे
साइंस खिताबत मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस सरजमीन चौधरी बस्ती दोबंदा। दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब अगर कोई मानेगा नहीं तो सुनो, सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है। सुन्नी मुसलमान तो ख्वाजा के भाव में रहता है। वाल्मीकि गारा परारूपम परादीपम, यही हमारी जमात के उलमा तो चीख चीख के कह रहे हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। कुरान में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने महबूब को नूर बना के भेज रहा हूँ। मगर शबे मेराज अपने महबूब को जब बुलाया है तो कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तख़य्युल में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ परवरदिगारे आलम अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। और जब शबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो नहीं समझे, अगर नूर से महबूब को बनाकर नहीं भेजते तो हमसे कैसे लेते। नूर से इसलिए बना के भेजे ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे। और आदमी इंसान बशर बना के भेज दिया ताकि सारी दुनिया वाले मुस्तफा से लेते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। एक जुमला आपके लिए आ गया। कुछ मौलवी लोग फंस जायदी साहब, इसी में कुछ मौलवी लोग फंस गया और किताब में लिख मारा माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। कोई लिख दिया माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। एक मौलवी को हम एक दिन पकड़, हाँ कैसे लिखा तुम किताब में नबी हमारी तरह? कहे मौलाना कादरी हमारा हाथ है कि नहीं, आपका हाथ है कि नहीं? बिल्कुल है। तो नबी का हाथ था कि नहीं? हम था। हमारा पाँव है? हमने बिल्कुल। नबी का पाँव था? हमने बिल्कुल। हम लोगों की आंखें हैं? मैं कहा बिल्कुल। नबी की आंखें थी? मैं कहा बिल्कुल। तो नबी हमारी तरह नहीं हुए? मैंने कहा बेवकूफ, दुनिया की दलील मत लो, हदीस से लो। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, नबी ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए। अरे सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेहमान बढ़ गए। साहबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को करीब ले आओ। नबी की बारगाह में गूंदा हुआ आटा रखा गया। लोआबे दहन नबी ने निकाला, आटे में लगा दिया। रोटियां बढ़ गईं, रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा नबी ने लोआबे दहन लगा दिया तो रोटियां बढ़ गई। अगर तुम माज़अल्लाह कहते हो नबी हमारी तरह है, ए मौली साहेब तुम भी घर जाओ और तेरी अहलिया मोहतरमा मैडम जब आटा गूंधे तो तुम भी आटा में थूको। तेरी बीवी पूछेगी ए मौली साहेब बड़का मुफ्ती बन गए, आटा में थूकिएगा? तो तुम कहना आटा में नहीं थूक रहे हैं, आटा बढ़ा रहे हैं, आटा बढ़ा रहे हैं। मौली साहब आटा नहीं बढ़ेगा, रोटियां नहीं बढ़ेगी, मगर तेरी बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। मार के बतीसी तोड़ देगी कि बड़का मुफ्ती बन गया, तुम आटा में थूकेगा। ए मौली साहब समझ में आ गया कि तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आए, तुम बुलाओ तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे। अब मुस्तफा उंगली से हल्का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। अब दोनों शायर और मुजाहिदी साहब की दुआ लेकर एक हदीस पाक से और हमारा सुनो। जंग के दौरान हजरत अबू कतादा तलवार चलाते चलाते एक तीर आने से आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हो गया, या रसूल अल्लाह मैं अंधा हो गया, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की रोशनी चली गई। नबी ने ये नहीं कहा डॉक्टर के पास जाओ, तबीब के पास जाओ, दवा करा लो। नबी ने फरमाया करीब आ जाओ। अबू कतादा
करीब आए, लुआबे दहन नबी ने निकाला, दस्ते नबूवत को आगे बढ़ाया और आंख की गुठली को अपने हथेली में रखा, लुआब लगा के अबू कतादा की आंख की गुठली आंख में रख दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने आंख की गुठली मेरी आंख में रखी है, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो ए मर्दूदो, तुम कहते हो नबी हमारी तरह है। सुनो, अल्लाह ने इसलिए इंसान की सूरत में भेजा अपने महबूब को, अल्लाह ने इसलिए इंसान बना के भेजा अपने महबूब को, ताकि दुनिया वालों को खाने पीने का तरीका मालूम हो जाए, शादी ब्याह करने का तरीका मालूम हो जाए, तिजारत बिजनेस करने का तरीका मालूम हो जाए, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाए, ज़कात देने का तरीका मालूम हो जाए, हज करने का तरीका मालूम हो जाए, मस्जिद की तामीर करने का सलीका आ जाए। अरे मुस्तफा आ गए तो निजामे कायनात आ गया। कौन कहता है कि नबी हमारी तरह है? नबी तरह नहीं है, हम सब है खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। अल्लाह ने आदमी की सूरत में, इंसान की सूरत में, आदमी की सूरत में इसलिए पैदा कर दिया ताकि मेरे बंदों को सलीका आ जाए, तरीका आ जाए। वरना अभी निकाह कैसे करते, नमाज कैसे पढ़ते, ज़कात कैसे देते, हज कैसे करते, तिजारत कैसे करते, सब तो नबी ने बताया ना। अरे बोलो भाई, नबी ने बताया ना। बातें और हो सकती है मगर बात लंबी हो जाएगी। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा है मुजाहिद साहब, बोले कोई दिक्कत नहीं ना, बोले हैं? ऐसा नहीं कहिएगा कि मौलाना कादरी को मत मिल गया है तो बोलता चला जा रहा, सुनता भी नहीं। तो मैं वो मुकर्रर नहीं हूं, मैं सुनता भी हूं और बोलता भी। अरे बोले हैं, अल्लाह जज़ा खैर दे, अल्लाह ताला खूब करम फरमाए मेरे चचा को, सुभान अल्लाह। तो बोले कुछ देर, अरे बोलो भाई, तो जी लगा के हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है तेरे महबूब के नाम पर, उन सबों को लखपति बना दिया। अब जो नहीं उठाया होगा फंस गया। इसलिए मैं कहता हूँ बात मानते रहो, दुआ लेते रहो। तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो ना भाई। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। दूसरी जगह क्लियर कट किया, कम बरम दूत ये नाशय यदा ही यदे राशय कंचन, वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा। अब बताइए कि अंदरा पड़ा के इलाके में चौधरी मोहल्ला में रहने वालों, रोशनी जलती है कि चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? प्रकाश जलता है या चलता है? बरम जलता है या चलता है? सब वर्ड है अलग अलग, सबका माना है। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो उजाला, वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर के जानिब, चिराग के जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। अब जरा करीब से मेरे जुमले को सुनिएगा वरना समझ में बात नहीं आएगी। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़ेनाज़ीर है तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मुजाहिद मिल्लत की मुजाहिदीना मिल्लत की जिंदगी गुजर रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और अल्लाह का करम है कि हम सब आशिक़े रसूल हैं, और आशिक़े रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और क़यामत तक जिंदा रहेगा। नारा लगाने वाला जवान है, बीच में उठ के नारा लगा सकता है कोई मजमा से? जवाब दो, जवाब दो।
बोलना आसान है मगर समझाना आसान नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो ना भाई। अच्छा मैंने माँ बहनों से बेटियों से कहा था कि मार खाने से बचा देंगे, तो बचा दें कि छोड़ दें? बचा दें? फिर तकलीफ शुरू कर है ना, बचा दें कि छोड़ दें? अच्छा वो लोग मार खाती अपनी फितरत से। हम बता रहे भाई, हमको डर है का? हमको दुनिया से डर नहीं है, परवरदिगार से डर है। वो लोग अपनी आदत से मार खाती है, वही हम उसको सुधारने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए, हम लोग सब अभी बाहर आए कि नहीं? 15 दिन से ये बाहर है, 17 दिन से ये बाहर है, और 7 दिन से हम बाहर। और आप लोग भी सब सुबह बाहर जाते हैं, ड्यूटी करते हैं कि नहीं? दुकान खोलते हैं कि नहीं? राजमिस्त्री है कि नहीं? ठेकेदार है कि नहीं? ठेला चलाते हैं कि नहीं? केला बेचते हैं कि नहीं? है ना भाई? अब दिन भर बिजनेस किया आदमी, दिमाग खराब है, बोहनी हुई कि नहीं हुई, शाम को भूखा प्यासा घर आया और आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा घर के सबसे अंदर रूम में बैठी, वहीं से आवाज दे, कावा जी। आप लोग क्या बोलते हैं उड़िया में? कौन हो जी? क्या हुआ? बोला पानी पिला दे जुम्मन की अम्मा। बोल पी लीजिए, अभी सीरियल चल रहा है। बोलिए हम गलत बोल रहे हैं? हम लोग शरीफ शौहर हैं, फ्रिज से घड़ा से पानी निकाले पी। भूख लगी, आधा घंटा के बाद फिर शौहर बोला, ए जुम्मन की अम्मा पानी पिला दे। चुप रहिए। सीरियल नंबर 2 बजिया 9:30, भूख से परेशान है। जब 10 बजने वाला फिर आवाज दिया बेचारा शौहर शरीफ आदमी, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए। सीरियल नंबर 3, तब तक वो आदमी दिमाग हो गया फ्री। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो बा, होगा? उठाया, अरे समझ जाइए भाई, नीचे से ऊपर तक A to Z सर्विसिंग कर दी। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? अबे मेरी माँ बहनों, अगर सर्विसिंग से बचना है, A to Z से बचना है, तो मेरी बात मानो। जब तुम लोग का अपना अपना शौहर घर आवे और तुम्हें मालूम हो जावे कि मेरा शौहर आ गया है, तो गिलास में पानी लेना, दरवाजे के करीब जाना, मुस्कुरा कर अपने शौहर को सलाम करना और पानी पिला देना। तेरा शौहर भी खुश हो जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाएंगे, तुझसे तेरा अल्लाह भी खुश हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उसके बाद सुनिए, ए मेरी माँ बहनों, अच्छा बताइए, जो शादी कर चुका है, जिसकी शादी हो नहीं उसके लिए भी शादी, हम लोग क्वालिटी वाला हम लोग नहीं समझे? 30 पार वाला बताओ। टेंशन में घर जाइए और बीवी अगर मुस्कुरा के सलाम कर दी, मुझे मूड फ्रेश होता है कि नहीं होता? सच बोलो भाई, सच बोलो, सच बोलो, मूड फ्रेश होता है कि नहीं होता? और वही अगर मूड खराब रहे, हम लोग को कैसा लगता है? अरे बोलो ना भाई, बुरा लगता है कि नहीं? अरे मेरी माँ बहनों, सलाम करना किसी दुनियादार का तरीका नहीं है, सलाम करना मदीने के ताजदार का तरीका है, मौला अली का तरीका है। क्या तनख्वाह मिलती है आपको? 9,000 में 1,000 नहीं दे रहे हैं? 2,000 मत दीजिए, 100 रुपया दीजिए। अरे इमाम के पैसे में बरकत है। तब एकदम आपका हाथ एकदम उधर करने रहे आप, ये भाई होना चाहिए ना, है कि नहीं भाई? है? इमाम साहब उधर से मुक्तदी तो देगा, इमाम को भी कभी कभी देना। आपके लिए दुआ करेंगे। अरे हो सकता है आपकी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं हम, अगर कोशिश कीजिए आप। अब आप लोग बताओ, आपका इमाम है, 9,000 तनख्वाह दे रहे हैं, ये महंगाई में चलेगा? मैंने आप लोग का बाल बच्चा सरसों का तेल पिएगा, इनका बाल बच्चा अलकतरा पिएगा? गलत बात है। 2,000 फौरन बढ़ना चाहिए। 11 कर दिए, 11 करवा दें। अरे बढ़ा दे, 11 ठीक है? 11वीं शरीफ के नाम से 11। कौन सदर साहब है? अरे सदर कौन सा
साहब है? सिक्योरिटी कौन है? कहाँ बढ़ा रहे आपके पास? हम तमाम अपने माँ बहनों को कह के जा रहे हैं कि इमाम साहब की तनख्वाह 11,000 होनी चाहिए तनख्वाह। अगर कम हुई तो हम आप लोग से फैसला क़यामत में इसी महीने से इंशाअल्लाह, इसी महीने से। वो नारा कौन लगाया था? नारा कौन लगाया था रे? लगा नारा लगा, नारा लगा। जवाब दो, जवाब दो। बताइए 2000 बढ़वा दिए नहीं बढ़ा दिए? अगर 200-400 देते तो और बढ़ा देते। सुने तकरीर शुरू करें हम। अरे बोलो भाई, बोलो को मार से बचा दिए नहीं बचा दिए? मार से बचा दिए नहीं बचा दिए? अब बात सुनो, आगे वाल्मीकि का दलालम आलम लादशम अंतही के तौर पे ये मंत्र लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में। मैंने कहा आलम आलम लादशम आदम का मतलब क्या होता है? तो लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब शायर आज़म है हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक हो या उस्ताद शोरा हजरत मौलाना जमजम फतेहपुरी हो या मुजाहिदी साहब हो या दिगर उलमा हो, मैं किसी का हवाला पेश करूं तो आप कहिएगा हजरत हम कैसे मान लें? लालम आलम लादशम आदम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो मैं कहूंगा मेरी बात मत मानो, उस्ताद शोरा की बात मानो, उस्ताद शोरा जमजम मौलाना जमजम फतेहपुरी की बात मत मानो, अपने इमाम की बात मानो। बात तब मानो जब बात हक है और बात सच है। अगर नहीं मानोगे तो सीधे अयोध्या जाएंगे और वाल्मीकि रामायण के मंत्र अनकही के तौर पे लालम आलम लादशम आदम का मतलब तुलसीदास से पूछेंगे, ए तुलसीदास बताओ लालम आलम लादशम आदम अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास ने कहा कि बहुत पहले हमने इसको क्लियर कट कर दिया है। लालम आलम लादशम आदम का मतलब होता है ला इलाहा नहीं बाबन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पढ़ ले कोई ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, और जब पढ़ लिया कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन जाएगा, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। और जब आदमी का सीना हो जाएगा मुस्तफा का मदीना तो आदमी खुद ब खुद हो जाएगा दीवाना, और जब दीवाना होगा तो पूरे चौधरी मोहल्ला वाले को चैलेंज करेगा तो मैं दीवाना हूँ दीवाना, धीरे धीरे अब जा रहा हूँ मैं मदीना। अब बताओ मदीने से अच्छा तो मुसाफिर होगा? सारा सब दुनिया का सबसे अच्छा सफर कोई है तो मदीने का सफर है। इसलिए जब सीना नबी का बन जाए मदीना तो सीने में कीना नहीं रखो तो सिर्फ इसके मदीना ही बनकर रहे। अब जब इसके मदीना सीना इसके मदीना बन जाए, भाई का माल मत हड़पना, पड़ोसी को मत सताना, गैरों को मत सताना, दुनिया वालों को बताना हम मुसलमान हैं मुसलमान। अब मुसलमान न मकान के लिए जीता है न दुकान के लिए जीता है, मदनी सरकार ने जो ईमान अता किया अपने ईमान के लिए जीता है। अल्लाह बेहतर जाने कि कब फिर मुजाहिदी साहब पहुंचेंगे या आप लोग हमको कब बुलाइएगा, अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं आ गया हूं, एक पॉइंट वाली बात करके जा रहा हूं। नबी की सीरत हमेशा याद रखो, नबी की सीरत हमेशा याद रखो। कोई भी काम करो तो नबी की सीरत के आईने में होना चाहिए। रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकालो, 11वीं की निकालो, मुहर्रम का निकालो। ऐसे बाजार जा रहे हो जाओ, पैदल जा रहे हो जाओ, साइकिल से जा रहे हो जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, 4 व्हीलर से जाओ, मगर बीच रास्ते में कहीं पत्थर मिल जाए, ईंट मिल जाए, ढेला मिल जाए,
कांटा मिल जाए, पैदल जा रहे रुक जाइए, कांटे को बीच रास्ते से उठाइए, पत्थर को उठाइए, ढेले को उठाइए, उसे किनारे जाके रखिए। साइकिल पर हैं, टू व्हीलर में है, फोर व्हीलर में है, किनारे गाड़ी को खड़ी कीजिए, बीच रास्ते में जाइए, कांटे को उठाइए, पत्थर को उठाइए, ईंट को उठाइए, ढेले को उठाइए और किनारे रखिए। और ये जब नबी की सीरत पे अमल करोगे ना मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये जमाना वाला जब देखेगा ना तो देख कर कहेगा, अरे यारो देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है तो गौस कैसा होगा, जब ख्वाजा का मस्ताना ऐसा है तो इसका हिंद का राजा कैसा होगा, और जब मुजाहिद मिल्लत का मुरीद ऐसा है तो उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत कैसा होगा। ये हमेशा नबी की सीरत पे और सब लोग नमाज पढ़िए। मैं खुल के बोल के जा रहा हूँ, नमाज सुन्नी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, बता दे रहा हूँ, सारा काम करेगा मगर नाजान जब होगी। अभी रमजान करीब आ रहा है ना, 1 महीना जब बाकी रहेगा रमजान का ना, तो जो रोजा नहीं रखेगा 1 महीना पहले से वो तमहीद बनाएगा। 10 आदमी देखेगा, हाथ ऐसे फेरेगा पेट पर, आदमी पूछेगा का हुआ चचा, बहुत गैस, बेशक मैंने अभी से वो मूड बना रहा है रोजा नहीं रखना। बे हमरे यार इमाम साहब डर से काहे डर रहा है, बेशक जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है। हाँ हाँ बेशक सुभान और अल्लाह। बाजारी और फरोई गुफ्तगू में कतई नहीं करता। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, नबी की सीरत में बता के जा रहा हूँ। नबी की माँ फरमाती मेरा बेटा पैदा हुआ, फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया और दोनों हाथों को जमीन पर बिछा दिया और सबसे पहली बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। एक कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों बताओ, तेरा मेरा नबी पैदा हुआ तो अल्लाह अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती कहा। आज की तारीख में मस्जिद के मीनार से जब अजान की आवाज सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। तेरा सर खुदा की बारगाह में झुकेगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। ये सुनो, मुल्क और दुनिया के हालात ऐसे हो गए हैं कि तुम्हें हमें बचाने के लिए कोई दुनियादार नहीं आएगा, है तो सिर्फ परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। अजान हो जाए पहले नमाज पढ़ो, सच बोलो और किसी का माल मत हड़पो। अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो खिदमत करो, माँ को राजी करो, जन्नत के हकदार हो जाओगे। बाप की खिदमत करो, बाप को राजी करो, जन्नत का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया जाएगा। अपने चेहरे को, अपने मोहरे को, अपने लिबास को, अपनी सूरत को, अपने सीरत को नबी की सुन्नतों के सांचे में ढाल दो। चेहरा बोले तो नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी, खाना बोले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, धड़कन बोले नबी नबी, रब लब बोले नबी नबी, रुखसार बोले नबी नबी। और जब नबी की सुन्नतों पे जिंदगी गुजारने लगेंगे और जमाने जब सड़कों से गलियों से गुजरेंगे तो ये जमाने वाले देख कर कहेंगे, अरे यारो देखो देखो, जाने वाला जो जा रहा है वो कोई दुनियादार नहीं है, वो आशिके अहमदे मुख्तार जा रहा है, वो मुजाहिद का दीवाना जा रहा है, वो ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। ये नमाज की पाबंदी कीजिए, हक सच बोलिए। अब यहाँ से आगे पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना गुजर देख दी खुदी गयो सब भूल, बिन भी चले सुने बाना, बिन भी चले सुने, बिन काना कर बिन कम करे, बिन नाना शकर गुरस्ता बड़ा जोगी।
कुंभरम दूतिये नाशय यदा यदे नाशय कंचन कुंभरम दूतिये नाशय यदा यदे नाशय कंचन ला इलाहा नहीं पापन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बर बिकुल कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से कम 1.5 घंटा हमको चाहिए। हाँ और बज गया 2:15 और दोनों इंटरनेशनल लोग बाकी है जो खुद 1 घंटा चाहिए और खुद हम लोगों के मरकज़ निगाह हुजूर हबीबे मिल्लत है ना। तो आप लोग को जाना है या रहना है? सुभान अल्लाह। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हैं। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। सब लोग हाथ उठाइए और मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, नारे तकबीर। सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, मुजाहिद का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा। सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।